जब हौसले बना लिए हों ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल विनस्टार एकेडमिक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। डबल स्टार की पोस्ट यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2020 का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है और बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करें तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। दोस्तों, आपको तैयारी पर लग जाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को प्रीवियस ईयर में कैसा पेपर आया था वो दिखाने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अंत तक वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो इस समय आपके स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं 20 दिसंबर 2017 को जो पहले शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर आ चुका है। जनरल हिंदी आपके सामने है। पहले क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन हैं? तो कामायनी के रचनाकार कौन थे दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है अज्ञेय। नेक्स्ट, जमीन आसमान एक करना, ये मुहावरा आया था दोस्तों, बहुत कठिन पेपर नहीं आया था हिंदी का। जमीन आसमान एक करना मुहावरा का अर्थ है घोर प्रयत्न करना। तो इस समय दोस्तों आप लोग को दरोगा बनने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देना चाहिए। जो भी प्रयत्न हो उसे करिए, आपको इस बार डबल स्टार लेकर रहना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 2006 में सार्क, ये आया था थोड़ा सा करंट टाइप का था, लेकिन सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों मैत्रेयी पुष्पा। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, छिछला का विलोम पूछा था। छिछला मतलब हल्का उभरा हुआ होता है, तो उभरा का विलोम क्या हो जाएगा? गहरा। नेक्स्ट, ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करती है। तो कौन शब्द की संज्ञा और या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करती है? तो विशेष्य। विशेष्य जो होती है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करती है। क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तो इसमें गलत पूछा गया है, कौन सी हिस्से में त्रुटि है। तेनालीराम ने कही, सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दुष्ट आदमी साधु, तो यहाँ पे त्रुटि क्या है कि एक दुष्ट, यहाँ पे दुष्ट में बड़ा षटकोण वाला स होता है, तो दुष्ट यहाँ पे त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुलनाद पंक्तियों की रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। इसमें अलंकार पूछा है, तो यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो अलंकार होगा प्रश्न अलंकार। 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देर न करते हुए, हमें आपके टाइम की कद्र है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, वाक्य की त्रुटियां सुधारे। इसमें क्या त्रुटि है ये पूछा गया है। तो नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, नियंत्रण नहीं किया था, नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आया है, आप लोग खुद देख सकते हैं दोस्तों। पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ हमने पूरे जितने सेट हुए हैं सभी का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। ओपन टेलीग्राम है, आप आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, इसमें त्रुटि क्या है? त्रुटि सुधारने के लिए कहा गया है। तो इसका जो आंसर है, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, परंतु नहीं तथापि, फिर भी मतलब। अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो अप्रतिम शब्द का अर्थ क्या होता है? बेजोड़, है ना। तो नेक्स्ट 11वां नंबर पे आ गए हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह बनाती है। मंत्र क्या है? ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए, धीरे धीरे करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय है। मुहावरा पूछा गया है, मुहावरा काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन आए थे दोस्तों। कूप मंडूप होना मतलब
अत्यंत सीमित ज्ञान होना, मतलब जितना ज्ञान है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीत अपोजिट पूछा गया है, विपरीत वर्ड पूछा गया है, तो मूर्धनी का विपरीत वर्ड होगा जीवंतता। नेक्स्ट 14 नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुवचन वर्ड भी पूछे गए हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा होगा? प्रति का बहुवचन क्या होगा? प्रतियाँ। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हैं? हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं। नेक्स्ट 16 नंबर पे आ गए हैं। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार फिर से रिपीट हो सकता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना गया? भारतेंदु युग को। अगला प्रश्न है, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताएं। देव शब्द का बहुवचन क्या होगा? देवगढ़। जहाँ जब सभी देवताओं को देवगढ़ कहा जाता है, सभी देवताओं जहाँ रहते हैं देवगढ़। मखाना का, यहाँ पे मखाना का समानार्थी वर्ड पूछा गया है, सिनोनिम्स पूछा गया है, तो मखाना का ताल मखाना हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? तो पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों, लेखकों की भी काफ़ी सारे पूछा गया है, तो लेखकों को एक बार अच्छे से आप लोग, जो कि लुसेंट के बुक में काफ़ी अच्छे से दिया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। ये चारों डैश आपस में वैज्ञानिक विषयों पर डैश करते रहते हैं। तो ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। अच्छा प्रश्न है, सिंपल है। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अरे वाह के बाद विस्मयादिबोधक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर, देख सकते हैं बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आया था दोस्तों हिंदी में। यूपीएसआई के पेपर में जीएस को थोड़ा सा बिगाड़ा था और रीजनिंग को भी एक अच्छे लेवल में बनाया था। नेक्स्ट, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो हिंदुस्तानी भाषा में पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण उत्पन्न नई जबान है। मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो मोह किसका कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक। मोह जो है गुणवाचक विशेषण है। काठ का उल्लू का अर्थ है, काठ का उल्लू मतलब मूर्ख। जो काठ का उल्लू होना तो मतलब मूर्ख होना, यहाँ पे इसका अर्थ है। बगीचे का सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। यहाँ पे ये अशुद्ध दिया गया है, शुद्ध को इसको सही करना है। तो बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ना कि अनूठा है ना। नेक्स्ट 26 नंबर पर आ गए हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। धन के डैश में आज भी कुछ लोग डैश बन जाते हैं। तो धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद्र बन जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सतर्कता मतलब मुस्तैद होना, सतर्क होना, मुस्तैद होना, ये क्या है? समानार्थी हैं। बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। बच्चों की कहानियाँ लिखते थे, चाचा चौधरी के पात्र भी, चाचा चौधरी आप लोग बहुत देखे हैं, तो प्राण कुमार शर्मा। नेक्स्ट, हिंदी का जीके भी इसे कहा जा सकता है। 4 विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य चुनना है, यहाँ पे देख सकते हैं। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। तो जाहिर सी बात है आकाशवाणी से प्रसारित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए शुद्ध वाक्य है, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। अच्छा प्रश्न है। अब देखिए गद्यांश आ गया और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो एक बार गद्यांश को जल्दी से पढ़ लेते हैं और आप लोग भी एक बार अच्छे से जल्दी से पढ़ लीजिए। सामाजिक एवं आर्थिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए विज्ञापन का जितना प्रयोग हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा अपने मालों की बिक्री के लिए हो रहा है। इसके द्वारा भावात्मक दोहन बहुत धूर्तता के साथ होता है। एक कंपनी दूसरे के बाजार को हड़पने के लिए विभिन्न तिकड़मों का सहारा लेती है। अंग प्रदर्शन का बढ़ना विज्ञापन की अनैतिकता की पराकाष्ठा है। युवाओं पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। देश का भविष्य तिमीर लोक में गुम हो जाए, यह सोची समझी साजिश है। इस उपभोक्तावादी पूंजीवादी संस्कृति के नायाब तरीके विज्ञापन की। तो यहाँ पे उपर्युक्त गद्यांश का मूल तत्व क्या है? तो मूल तत्व इसमें उपभोक्ता को विज्ञापन छल और फरेब से अवगत कराना है ना। तो इसका जो सही आंसर है, उपभोक्ता को विज्ञापन छल और फरेब से अवगत कराना। पूरे गद्यांश में हम लोग पढ़े तो यही रिजल्ट निकला। नेक्स्ट है 31 नंबर, सामाजिक और आर्थिक दुर्बलताओं का मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है, उत्पादन और अत्यधिक बिक्री के लिए इसका मिसयूज किया जा रहा है। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? दोस्तों गद्यांश में शीर्षक जरूर पूछा जाता है, तो गद्यांश को एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसका शीर्षक आपको पता चल जाएगा। सांस्कृतिक अस्मिता और विज्ञापन इस गद्यांश का शीर्षक था। अब आगे आ गए 33 नंबर पर। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो गुजर गई है नहीं, गुजर रही है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार है? जिसमें विरोध हो रहा होगा वही विरोधाभास अलंकार होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, विरह है अथवा यह वरदान, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग को जा रही, प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। तो यहाँ पे देखो, न जा सकी न ठहर सकी, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार स्पष्ट दिख रहा है, न जा सकी वो और ना ही ठहर सकी। तो इसका जो सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अति संयुक्त। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, अति संयुक्त अलंकार। अब हम कोशिश करेंगे आप लोग को अलंकार सबसे पहले पढ़ा दें, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं अलंकार से। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब अपने को संकट में डालना होता है। इसका जो सही आंसर है बी। दोस्तों देख रहे हैं बहुत कठिन पेपर नहीं आया था हिंदी का। आप अगर थोड़ा सा अच्छा से करेंगे तो 40 में 35 से 40 के बीच में आपका स्कोर हो सकता है। काफ़ी अच्छा पेपर था। पीपर पात सरीस मन डोला, इस पंक्ति में मन क्या है? मन जो है उपमेय है। यहाँ पे पीपर पात सरीस मन डोला, मन उपमेय है। नेक्स्ट, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाउन के विषय में, संज्ञा के विषय में। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई है ना। तो इसका जो सही आंसर है, कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। तो दोस्तों देख सकते हैं हिंदी का वीडियो हमने आप लोगों को पार्ट 1 में दे दिया है। ऐसे ही आगे भी वीडियो लाएंगे अन्य सब्जेक्ट की। ज़्यादा बड़ा वीडियो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं ऑनलाइन पढ़ने में बड़ी बोरिश टाइप की हो जाती है। तो छोटे छोटे वीडियो करके हर पार्ट की लाएंगे और हर पेपर की लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।